हमने बात किया था अभी साइन का ग्राफ हमने देखा था। अब हम लोग नेक्स्ट जो देखने जा रहे हैं वो हम लोग कॉस का ग्राफ देखेंगे कि कॉस थीटा का ग्राफ कैसे बनता है। फंक्शन फिर से मान लेंगे y इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब फिर से हम लोग एक्स एक्सिस पे थीटा ले लेंगे जिसका वेरिएशन हमें प्लॉट करना है, थीटा का वेरिएशन प्लॉट करना है कॉस के टर्म में। थीटा, दिस वन इज थीटा। अब देखिए ये दिस वन इज y एक्सिस एंड दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये कॉस थीटा के बराबर है। अब देखिए फिर से आप दोनों साइड में प्लॉट करोगे और पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल कैसे प्लॉट करते हैं मैंने पहले ही बता दिया, नेगेटिव एंगल के लिए भी साइन के केस में मैंने बताया था। फिर से आप ये इसको सपोज 90 डिग्री मान लो, 0 डिग्री मान लो, दिस वन इज 180, ये आप मान लो 270 डिग्री, ये आप मान लो 360 डिग्री, ये मान लो 450 डिग्री और ये मान लो 540 डिग्री। अभी यहीं तक प्लॉट कर रहा हूं। अब देखिए कॉस के टर्म में जब हम बात करेंगे तो फिर से देखिए 0 से 90 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 टू 180 आपका सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, एंड देन अगेन फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट घूमने के बाद फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फिर रिपीट होता है। तो अब देखिए जब हम थीटा की बात करेंगे तो ये देखिए y इक्वल टू कॉस थीटा की बात कर रहे हैं, दिस वन इज कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का जब 0 से 90 का वेरिएशन हम लोग देखना चाहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो आपको याद होगा जब मैंने 0 से, अब आपको नहीं याद हो अगर तो आप ऐसे ही आप यहाँ पे देख लोगे, अगर सपोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई एंगल होता है उसका कॉस का बात कर रहे होते हैं तो वो बेस अगर 0 से स्टार्ट होता वो तो बेस उस समय मैक्सिमम होता और 90 पे जाके बेस जो है वो 0 हो जाता। तो यानी कि यहाँ पे बेस अगर मैक्सिमम है b/h तो ये यानी 1 से स्टार्ट होता और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 तक जाता क्योंकि बेस का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाता है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात हुआ। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या था भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर एंगल होता तो फिर से आप याद करो, और नहीं याद अगर आपको है तो फिर देखो यहाँ पे बेस ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। अब नेगेटिव डायरेक्शन में लेकिन यहाँ पे बेस क्या होगा, 0 होगा और यहाँ पे आते आते बेस मैक्सिमम हो जाएगा लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन, यानी ये वेरिएशन 90 से 180 का अगर देखें तो 0 टू -1 हो जाएगा। नेगेटिव इसलिए क्योंकि बेस जो है वो अब नेगेटिव हो जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर उसके क्योंकि यहाँ b/h के रेशियो की बात हो रही है। थर्ड क्वाड्रेंट में बताओ मेरे को, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम देखना चाहें तो थर्ड क्वाड्रेंट में फिर से देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में बेस जो है वो आपका नेगेटिव ही रहेगा, x तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहां से अगर शुरू होगा तो बेस मैक्सिमम है यानी ये -1 से शुरू होगा और ये जो यहाँ पे आएगा अगर थर्ड क्वाड्रेंट जब खत्म हो रहा है वहां पे आएगा तो बेस उस समय 0 हो जाएगा, तो फिर से 0 हो जाएगा, -1 टू 0। अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि 270 से 360 जब आएगा तो फिर से देखो यहाँ पे बेस जो है ये 0 रहेगा और 360 पे जाते जाते बेस मैक्सिमम हो जाता है। तो यानी 270 पे जो है बेस अगर 0 है तो इसका वैल्यू 0 रहेगा और यहाँ पे 360 पे क्योंकि बेस मैक्सिमम हो जा रहा है तो ये -1 के, और लेकिन सॉरी -1 नहीं, ये +1 रहेगा क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो ये देखो आप, ये हो जाएगा वेरिएशन इसका फोर्थ क्वाड्रेंट में 0 टू +1, तो ये हो जाएगा 0 टू +1। तो ये आपका वेरिएशन मैंने बता दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या वेरिएशन होगा कॉस का। तो पहले आप फर्स्ट ये तीनों को प्लॉट कर लो और क्वाड्रेंट सर्कल के क्वाड्रेंट की तरफ प्लॉट करोगे तो 0 से 90 में 1 से 0 आ रहा है तो ये 1 है और ये 0 तक आना है 0 से 90 में। तो क्वाड्रेंट कैसा बनता है, ऐसा क्वाड्रेंट हमेशा ऐसा बनता है सर्कल का क्वाड्रेंट। फिर देखो 90 से 180 में क्या आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, 0 से -1, 0 से -1 तक आएगा। ये पॉइंट पहले ही डिफाइन कर दो, ये -1 डिस्टेंस है, ये 1 है, ठीक है, ये 1 है। तो 90 से 180 पे -1 पे आ गया। फिर 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट में -1 से 0। फिर देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से 360 पे 0 से 1, तो फिर से 1 पे चला गया। अब देखो यहां तक आने के बाद आपको पता है कि फिर से वो सर्कल जो है फिर से रिपीट करने लगेगा आपको, तो यानी कि ये चीज जो है ये ग्राफ फिर से अपने आप को रिपीट कर देगा सिमिलरली। तो इसका भी जो अब देखो, अब लेकिन निगेटिव डायरेक्शन की बात करें, अब एक बार निगेटिव में भी देख लेते हैं कि निगेटिव में कैसा फिगर बनेगा। ये हाइट थोड़ा कम हो गया इसका, दिस विल कम टू, ये 540 है डिग्री और ये -1 तक आएगा, ठीक है, स्टीप नहीं होगा कर्व, दिस वन इज लाइक दिस, ठीक है, ये -1 पॉइंट है, दिस वन ऑल इज -1। तो इसका भी वैल्यू जो है ये भी आप याद रखो, कॉस थीटा सिमिलर टू साइन थीटा, इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन, इसका भी वैल्यू जो है -1 से लेकर 1 के बीच में आता है, -1 से लेकर -1 मिनिमम वैल्यू और +1 मैक्सिमम वैल्यू। तो साइन कॉस थीटा का भी वैल्यू -1 से लेकर +1 के बीच में आता है, ये आप याद रखो।
ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको पता चल गया। अब देखो, अब नेगेटिव डायरेक्शन में इसका ग्राफ कैसा बनता है, दिस वन इज -90, दिस वन इज -180, दिस वन इज -270, दिस वन इज -360, उसी तरह ये -450, दिस वन इज -540, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन हुआ। अब देखो, अगर मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर नेगेटिव एंगल हो तो हम लोग पॉजिटिव में ऐसे घूमते हैं, तो नेगेटिव में भाई ऐसे घूमेंगे। तो अगर मैं 0 से -90 पे जा रहा हूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो, बेस यहां से शुरू होगा, यहां मैक्सिमम बेस रहेगा और धीरे धीरे बेस जो है यहां पे आके 0 हो जाएगा। तो क्योंकि अगर इस लाइन को मूव करें यहां से यहां, तो इस लाइन को अगर जब मूव करेंगे तो बेस तो यहां मैक्सिमम है और ये कम होता 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 बेस 0 हो जाएगा यहां पे, इस पॉइंट पे। तो यानी कि ये वैल्यू कैसा है, और बेस पॉजिटिव है इधर, तो 0 से -90 में आपको क्या दिख रहा है कि हमारा वैल्यू जो है 1 से 0 पे आ रहा है। बेस पॉजिटिव है इसलिए +1 से कहां आ रहा है, बेस 0 पे आ रहा है, तो +1 से 0, ये ऐसा ग्राफ प्लॉट होगा। फिर -90 से -180 पे आओगे तो फिर से दिखेगा बेस 0 है, अब 0 से बेस नेगेटिव होता जा रहा है मैक्सिमम, तो -1 पे आएगा, तो 0 से फिर से -1 पे आएगा, ये यहां आ जाएगा और सेम ग्राफ रिपीट होगा। आप जिस तरह बार बार बना सकते हो, सेम ग्राफ ये बार बार रिपीट होगा। दिस विल गो टू अ मैक्सिमम ऑफ +1 और ये ऐसे ऐसे ग्राफ रिपीट होगा। सो दिस इज, मतलब ये सिमेट्रिक ग्राफ है। अब देखो सिमेट्रिक ग्राफ है, अब यहां से देखो एक चीज आपको पता चलेगा कि इसका भी पीरियड 2π है, जस्ट लाइक साइन थीटा। कैसे है, तो देखो आप यहां से जब किसी भी, अब यहां से देखो अगर ये 0 डिग्री है, 2π कहां पे आगे खत्म होगा, 360 पे। यही सेम चीज बार बार रिपीट होगा, कहीं से आप पकड़ो, अगर आप यहां से भी पकड़ोगे तो -90 प्लस में 2π अगर करोगे तो +360 मतलब 270 तक आएगा, 2π। तो ये वाला चीज ही बार बार रिपीट होगा ना, तो इसका भी टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड या पीरियड जो भी बोलो, टाइम पीरियड ऑफ cos थीटा इज ऑल्सो 2π, या फिर इसे 360 डिग्री बोलते हैं, होगा ना जी। क्योंकि अगर आप 2π मतलब कहीं से भी आप पकड़ लो, ये 2π, इतना 2π हुआ ना, -45 में 360 जोड़ दो तो -90, तो ये 2π पीरियड, यही सेम ग्राफ फिर रिपीट होगा बार बार। तो कहीं से भी आप पकड़ो, द पीरियड इज 2π, दैट मीन्स द सेम वैल्यू ऑफ कॉस विल रिपीट आफ्टर 2π एंगल, मतलब सेम वैल्यू जो कॉस का किसी भी एंगल पे होगा वो सेम वैल्यू दोबारा आ जाएगा 360 डिग्री के बाद। ये आपको पता होना चाहिए। तो कॉस का ग्राफ इस तरीके से बनता है, एंड इट इज सिमिलर टू, एंड इट्स वैल्यू इज मींस इट्स वैल्यू वेरिएशन इज सिमिलर टू साइन, मतलब इसका जो वैल्यू वेरी करता है वो -1 से 1 के बीच में वेरी करता है। किस तरीके से वेरी करता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में, वो आपको या तो पहले मैंने जो पढ़ाया था उससे देख लो, या आपको जो, अगर आपका सही से आपको समझ में आ गया हो तो आप क्वाड्रेंट देख के भी बता सकते हो कैसे मैं ग्राफ बनाऊंगा। वैसे आपको जनरली याद रखना पड़ता है कि साइन का वेरिएशन 0 से 1 और फिर उसके बाद कर्व 1 to 0, 0 to -1 ऐसे मूव होता है। कॉस का वेरिएशन होता है cos 0 1, cos 90, ये वैल्यू भी आपने चार्ट पढ़ा था एक, आपको चार्ट में भी मैंने बताया था, cos 90 0 होता है, cos 0 1 होता है, ये सब मैंने पहले ही बताया था, 0 से 90 के बीच में जितने, तो उससे भी आप देख सकते हो। तो ये हो गया कॉस का ग्राफ। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे टैन के ग्राफ की, साइन और कॉस के ग्राफ के बाद हो गया, तो होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। अगर नहीं नोट किया तो इसको पॉज करके आप एक बार ड्रॉ कर सकते हो। तो साइन और कॉस का ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया, किस तरीके से बनता है। देखिए ये मैं समझाने के लिए इतना एक्सप्लेनेटरी बना रहा हूँ ग्राफ को, अदरवाइज आप लोग को रिमेंबर करना पड़ेगा कि साइन और कॉस का ग्राफ तो आपको आना ही चाहिए, ये बहुत ही बेसिक है, ये सभी को पता होना चाहिए साइन और कॉस का ग्राफ कैसे बनता है और क्या होता है। बेसिकली आपको अगर ज्यादा कुछ नहीं याद है तो इतना तो पता ही होना चाहिए कि साइन का ग्राफ जो है ये हमेशा 0 से उठता है, 0 से 90 पे 1, फिर 270, फिर आपका 180 पे 0, फिर 270 -1, 360 पे 1। अब यही चीज बार बार रिपीट होगा, ऐसे ऐसे ये रिपीट होता जाएगा, ठीक है, ये सेम चीज रिपीट होता जाएगा, ये बार बार रिपीट होगा। ये 2π पीरियड अगर है तो ये सेम चीज बार बार रिपीट होगा, इधर भी ये से 2π पीरियड है, सेम चीज रिपीट होता जाएगा। कॉस का ग्राफ में आपको क्या याद रखना है, दिस वन इज ग्राफ ऑफ साइन, और कॉस का ग्राफ कैसा होगा, कॉस का ग्राफ जो है वो होगा इस टाइप का। देखो कॉस का ग्राफ में याद रखना है, ये अगर 90 पॉइंट है, याद रखो पॉइंट्स मिला लो सारे ताकि आप मैच कर सको। ये जो पॉइंट्स मैंने मैच किया है 90 डिग्री के इंटरवल में मैच किया है, ये 90, 180, 270, 360, 450 ऐसे। तो ये देखो ये यहाँ पे कैसे वेरिएशन होता है, cos 0 पे 1, 90 पे 0, 180 पे -1, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 1, ये अब यही वेरिएशन जो इतना दूर हो गया अब ये सेम चलता रहेगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखो ये क्योंकि इवन ग्राफ है, ये पढ़ाऊंगा मैं इवन ऑड क्या होता है, जब फंक्शन ग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें मैं बता दूंगा।
तो ये ऐसे ग्राफ रिपीट होता जाएगा। ठीक है, इस तरह से रिपीट होता जाता है। दिस वन इज ग्राफ ऑफ कॉस एंड दिस वन इज ग्राफ ऑफ साइन। ये 0 है, 90 है, ये 180 है, ये 270 है। तो ये बेसिक मैंने समझाने के लिए बता दिया कि इस टाइप का ग्राफ आपको हमेशा याद रखना चाहिए। ये साइन का ग्राफ है, ये कॉस का ग्राफ है। अब देखिए हम लोग बात करेंगे टैन के ग्राफ की। टैन थीटा का ग्राफ कैसे बनता है? सो वी विल टॉक अबाउट ग्राफ ऑफ टैन थीटा। टैन थीटा का ग्राफ हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए टैन थीटा का ग्राफ बनाने के लिए भी फिर से इसको एक फंक्शन ऑफ y मान लीजिए। अगेन आप लोग एक एक्स वाई एक्सिस खींच लो। एक्स वाई एक्सिस पे क्या करोगे? x इज नथिंग बट थीटा, वेरिएशन ऑफ थीटा विच इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये y है दैट इज इक्वल टू टैन थीटा। अब इसका वेरिएशन थीटा के साथ कैसा होता है ये हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। अगेन हम लोग फिर से ये 90 मान लेंगे और इसको 180 मान लेंगे, इसको 270 मान लेंगे, इसको 360 डिग्री मान लेंगे, और अगेन ये 450 डिग्री मान लेंगे। इस टाइप से चलता जाएगा। इधर भी मानना है। इफ यू वांट टू ड्रॉ इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑल्सो, ये -90, ये -180, ये -270, ये -360 और ये -450। इस टाइप से चलता जाएगा। तो देखो अब इसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे। तो फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फिर अगेन रिपीट। तो देखिए कैसे, अब इसका पीरियड भी निकालेंगे, सारा कुछ देखेंगे इसका। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, टैन की। टैन का फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, वैल्यूज और साइन कैसे चेंज होता है। तो आपको अगर याद नहीं है, कोई भी चीज आपको अगर याद नहीं है, तो आप साइन कॉस से आप उसको याद करने की कोशिश करो। आपको साइन कॉस का ग्राफ भी याद होना चाहिए, वैल्यू भी याद होना चाहिए। उससे क्या है, आप बाकी सारे जितने भी टैन, कॉसेक, सेक सब है उनको आप बना सकते हो इजीली। देखो साइन में आपको पता है 0 से 90 में कैसा वेरिएशन था। 0 है, 90 पे 1 होता है, तो 0 से 1 का वेरिएशन था। तो अब अगर साइन का 0 से 1 वेरिएशन है, कॉस का 1 से 0 वेरिएशन है, तो इसका मतलब टैन का वेरिएशन कैसा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखो 0 पे तो एक वैल्यू, साइन जो कॉस का वैल्यू है वो 1 है, लेकिन साइन का वैल्यू 0 है। तो साइन का वैल्यू अगर 0 है तो साइन बाई कॉस होता है ना, तो इसका वैल्यू टैन का फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू कितना होगा, 0 से और कहां तक वैल्यू होता है 90 डिग्री पे। देखो 90 डिग्री पे साइन तो 1 है, लेकिन कॉस का वैल्यू कितना है 0, तो 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 तो इन्फिनिटी होता है भाई। और टैन प्लस इन्फिनिटी होगा कि माइनस इन्फिनिटी होगा, ये अगर जानना है तो आपको मैंने पहले ही बताया था, साइन से पता चलता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में टैन का साइन क्या था, पॉजिटिव, ये याद रखना है। अब देखो साइन याद रखने का भी मैं एक ट्रिक बता रहा हूं कि किस क्वाड्रेंट में किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्या साइन है, वो कैसे याद रखना है। तो उसके लिए तुमको सिर्फ याद रखना है साइन और कॉस का क्या साइन है किसी भी पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में। मतलब अगर देखो तुमको ये याद रहना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये याद रहना चाहिए। दूसरे क्वाड्रेंट में याद रखना चाहिए साइन और कॉस, इन दोनों में याद रखना चाहिए। साइन में ये याद रखो क्योंकि परपेंडिकुलर की बात हो रही है, तो पी तो पॉजिटिव है, लेकिन कॉस में बी की बात होती है, बेस की। तो बेस तो नेगेटिव डायरेक्शन में चला आया इधर, तो यानी कि कॉस नेगेटिव हो जाएगा और साइन पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरीके से याद रखना है। अब ये दोनों याद है तो बाकी सब निकल जाएगा। इस यहां याद रखना कि साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होता है, ये याद रखना। क्योंकि देखो यहां पे बी भी नेगेटिव हो गया और पी भी नेगेटिव डायरेक्शन में हो गया, दोनों एक्सिस जो है नेगेटिव में आ गया। अब देखो यहां पे याद रखना साइन जो है वो, यहां याद रखना साइन जो है वो तो नेगेटिव होता है, लेकिन कॉस जो है वो पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो भी एंगल होगा उसका कॉस बेस जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, लेकिन परपेंडिकुलर तो नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो परपेंडिकुलर नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव। अब ये सब अगर पता है, इतना याद है कि ये दोनों यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ साइन पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव हो जाता है, कॉस पॉजिटिव, तो आप बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन लिख सकते हो। यहाँ पे देखो ये दोनों पॉजिटिव है तो tan का लिख लो, उल्टा कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दो, ये पॉजिटिव, कॉट का इसका उल्टा पॉजिटिव, सेक का मैंने पहले ही बता दिया था। तो इस टाइप से मतलब अगर ये दोनों याद है तो अब सेक कैसे लिखोगे, कॉस का उल्टा, साइन कैसे लिखोगे, कॉसेक कैसे लिखोगे, साइन का उल्टा, तो वो भी पॉजिटिव। उसी टाइप से अब मतलब अगर ये दोनों याद है तो बाकी सारे का साइन लिख सकते हैं। मैंने जस्ट समझाने के लिए लिख दिया था ये। अब देखो, अब अगर इतना याद है
तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, क्योंकि साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव है तो tan भी पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए ये 0 से कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। क्योंकि देखो यहाँ पे 90 पे साइन 90 पे जो साइन 90 का वैल्यू होता है तुम्हारा 1, लेकिन कॉस का वैल्यू 90 का 0 होता है, तो साइन बाई कॉस क्या होगा 1/0 इन्फिनिटी, और वो पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब 90 से 180 में क्या होगा बताओ, 90 से 180 में देखो 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट में पहले ये बताओ tan क्या होता है, tan पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। तो तुम्हें इतना याद है कि यहाँ पे साइन तो पॉजिटिव होता है लेकिन कॉस नेगेटिव होता है, तो tan भी नेगेटिव होगा भाई। तो tan अगर नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो अब इसका वेरिएशन कैसे होता है, ये कैसे निकालेंगे। तो वेरिएशन के लिए तुम याद रखो कि यहाँ पे ये याद है तुम्हें कि कैसे वेरिएशन होता है, साइन और कॉस का पहले ग्राफ बना लो ताकि तुम्हें इजीली tan का ग्राफ बनाने में इजी हो। तो साइन का वेरिएशन होता है तुम्हारा ऐसे, और कॉस का वेरिएशन होता है तुम्हारा ऐसे। तो अब तुम देख लो साइन, अगर 90 से 180 की बात हो रही है, 90 से 180 की, तो 90 से 180 में देख लो ये साइन जो है ये तो कहां से मूव कर रहा है, 1 से 0, और ये मूव कर रहा है 0 से -1। तो ये देखो 0, अब जहां पे साइन का वैल्यू 90 पे अगर यहाँ पे 1 है और यहाँ 0 है, तो 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में इन्फिनिटी से, कहां से, इन्फिनिटी से, लेकिन यहां पे क्या दिख रहा है तुम्हें, tan नेगेटिव दिख रहा है, तो यानी ये tan का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। क्यों नेगेटिव हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि tan जो है वो नेगेटिव साइन कैरी करता है। तो 1/0 तो भले है लेकिन ये नेगेटिव, इन्फिनिटी पॉजिटिव नहीं होगा, माइनस इन्फिनिटी होगा। उसी तरह 180 पे क्या हो जाएगा वैल्यू, 180 पे वैल्यू हो जाएगा, ये देखो दिस वन इज 0, ये 0 है साइन का वैल्यू, लेकिन कॉस का वैल्यू क्या है -1, तो 0/-1, तो ये तो 0 ही होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में -इन्फिनिटी टू 0 होगा। उसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में देख लो, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 की बात करेंगे, यानी कि 180 से 270 यहां की बात करो, और ये 180 से 270 यहां है। ठीक है, ग्राफ थोड़ा मतलब मैच नहीं कर रहा है, लेकिन 180 से 270 यहां है, ये 180 से 270 यहां है। ये देखो 180 पे कितना दिख रहा है तुम्हें, 180 पे ये तो दिख रहा है कि साइन बाई कॉस जो है वो 0 हो जाएगा, ये 0 है, ये -1, 0/-1 0 हो जाएगा। तो स्टार्टिंग तो 0 से होगी, लेकिन जो एंड है 270 पे देखो ये -1 है और ये 0, तो -1/0 यानी इन्फिनिटी होगा, लेकिन वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, वो कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे देखो साइन और कॉस दोनों नेगेटिव था, तो tan क्या था, पॉजिटिव, यहाँ tan पॉजिटिव था थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी ये वैरी करेगा 0 टू इन्फिनिटी। उसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट का बात करो, देखो ये मैं बता रहा हूं, अगर तुम्हें याद नहीं है कुछ भी तो कैसे निकालोगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे याद है, कैसे निकालोगे फोर्थ क्वाड्रेंट में देख लो। अब ये तो पहले देख लो कि tan क्या है, यहाँ पे साइन होता है, क्या साइन होता है पॉजिटिव, नेगेटिव, साइन होता है नेगेटिव और कॉस होता है पॉजिटिव, तो यानी कि tan तो नेगेटिव होगा। अब tan नेगेटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू कैसे वेरी करता है, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए यहां से यहां की बात करेंगे, यहां से यहां की, और इसमें यहां से यहां की। तो ये देखो ये 0 है, ये साइन बाई कॉस होता है तो -1/0, तो -1/0, तो अब तुम देखो -1/0 कितना हो जाएगा, तो ये इन्फिनिटी से शुरू होगा और ये जाएगा 0 पे, इन्फिनिटी से शुरू होके, और यहाँ पे देखो जब यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा साइन, ये तो 0 है और 0/1 जो भी है तो वो 0 ही देगा। तो लेकिन ये इन्फिनिटी का साइन कैसे निकालोगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan जो है वो नेगेटिव है, तो ये -इन्फिनिटी से 0। अब देखो मेरे को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों में क्या वेरिएशन है साइन का, tan का, ये मैंने निकाल लिया। ये तो मैंने पहले भी बताया, लेकिन आप कैसे निकाल सकते हो अगर आपको उतना नहीं जाना है लॉन्ग में, तो वो मैंने बताया कैसे समझ के निकाला है। सर सिर्फ याद रखना है कि किस पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन किस क्वाड्रेंट में क्या है, तो उससे मैं ग्राफ बनाऊंगा। अब देखो 0 टू, अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट का 0 टू इन्फिनिटी वेरिएशन है, यानी 0 से 90 डिग्री तक कितना वेरिएशन होता है, तो 0 से इन्फिनिटी की तरफ जाता है। यानी यहाँ एक इन्फिनिटी जब भी जाएगा ना, जब आप ग्राफ फंक्शन ऑफ ग्राफ पढ़ोगे तो इन्फिनिटी, कोई भी फंक्शन अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इसका मतलब वहां पे क्या है, एक एसिम्प्टोट्स बोलते हैं उसको, वहां 90 डिग्री पे एक एसिम्प्टोट्स है। एसिम्प्टोट मतलब होता है टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यानी 0 से ये स्टार्ट हुआ 0 डिग्री पे 0 पे, और 90 डिग्री पे जाके इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब ये देखो प्लस इन्फिनिटी है तो ऊपर की तरफ दिखाएंगे, y का वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब देखो नेगेटिव इन्फिनिटी जहां रहेगा वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ भागेगा, क्योंकि हम लोग y के वैल्यू की बात कर रहे हैं, tan थीटा के वैल्यू की बात कर रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो 90 से 180 में बताओ कहां आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 0 की तरफ आ रहा है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी मैंने क्या बोला था, नीचे की तरफ, तो माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है, यानी नीचे से आ रहा है और कहां जा रहा है, 0 की तरफ। तो इसको मैं ऐसे दिखाऊंगा, माइनस इन्फिनिटी से ये ऐसे आएगा, माइनस इन्फिनिटी से और 0 पे आके मिल जाएगा। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी और यहाँ 0 रहेगा, 180 डिग्री पे 0 वैल्यू।
ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में 0 टू इन्फिनिटी, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब ये वाला, 0 से कहां जा रहा है, फिर से इन्फिनिटी, फिर से इन्फिनिटी, 0 से फिर से इन्फिनिटी की तरफ भागेगा, मतलब फिर यहां पे एक एसिम्प्टोट्स होगा, यहां फिर एक एसिम्प्टोट्स होगा। एसिम्प्टोट्स मतलब जब जो दिखाता है कि इन्फिनिटी की तरफ वैल्यू भाग रहा है। तो ये देखो 0 से फिर से इन्फिनिटी थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में बताओ, फिर से माइनस इन्फिनिटी टू 0, यानी फिर से यहां से ग्राफ ऐसे करके नीचे से आएगा और ये 0 पे आके 360 पे मिल जाएगा। इतना दूर का ग्राफ मुझे पता चल गया। अब नेक्स्ट जो ग्राफ होगा वो सेम ग्राफ ये वाला यहां से जो था वही रिपीट करेगा, यानी ये ऐसा करके फिर ऐसा जाएगा, फिर यहाँ 450 पे एसिम्प्टोट्स ड्रॉ हो। एसिम्प्टोट्स मतलब एक डॉटेड लाइन होता है जो दिखाता है कि ये टच नहीं कर रहा है इस लाइन को, ये वाला वैल्यू ये कभी इन्फिनिटी को टच नहीं करेगा, जस्ट उसके पैरेलल बहुत इन्फिनिटली लार्ज, मतलब बहुत बड़े संख्या की तरफ जाएगा ये, और ये बहुत छोटे संख्या माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब यहां से आप बताओ, और जब आप -90 की तरफ जाओगे तब क्या होगा, तो आप जब देखोगे, मैं वो भी बता दे रहा हूं कैसे होगा, यहां -90 पे भी एक एसिम्प्टोट होगा ऐसे करके, वो भी मैं बता दे रहा हूं कैसे होगा। तो आपको ये ग्राफ देख के पता चलेगा ये सेम चीज बार बार रिपीट होगा, ये जो सेम चीज है ये बार बार रिपीट होगा। तो आपको यहां से पता चलेगा कि tan का जो पीरियड है, मैं पीरियड पहले बता दे रहा हूं फिर ये -90 को डील करूंगा। तो tan का जो पीरियड है, पीरियड ऑफ tan, पीरियड जो है वो कितना है, ये देखो 90 से लेकर 270, कितना डिफरेंस हुआ, 270 में से 90 किया तो 180 डिग्री, यानी जो tan का पीरियड है वो 180 डिग्री है सिर्फ, साइन और कॉस की तरह 360 डिग्री नहीं है, मतलब 2 पाई नहीं है, ये पाई है सिर्फ। तो पीरियड ऑफ tan कितना हुआ, लिख लो, पीरियड ऑफ tan जो है वो पाई है, पीरियड जो है tan का वो पाई है, या फिर इसको लिख सकते हो 180 डिग्री, क्योंकि यही सेम चीज बार बार रिपीट होगा, यही सेम चीज बार बार, ये जो इतना दूर है यही सेम चीज बार बार रिपीट होगा। और इसका एसिम्प्टोट्स जो है वो हमेशा आता है 90 डिग्री, मतलब कितने डिग्री है वेरिएशन पे, 90 डिग्री, फिर उसके 180 डिग्री, सेम एंगल पे आएगा, मतलब 90 डिग्री से अगर शुरू हुआ है तो 180 डिग्री के बाद एसिम्प्टोट आएगा, फिर 180 डिग्री के बाद आएगा, क्योंकि पीरियड पाई है। लेकिन एसिम्प्टोट स्टार्ट होता है +90 डिग्री से, तो यहीं से हम लोग देखना शुरू करेंगे। 90 डिग्री पे एसिम्प्टोट का मतलब जो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाए। तो एक एसिम्प्टोट 90 पे है, एक 270 पे है, एक 450 पे है। अब याद रखो ये -90 वाला, ये 90 से 180 डिग्री का वेरिएशन पे है, 90 वाला 270 से 180 डिग्री, तो ये पीरियड है। तो ये याद रखो, पीरियड ऑफ tan इज 180 डिग्री। अब हम लोग देखेंगे -90 का वैल्यू इधर कैसे आया, ये भी हम लोग देख लेंगे कि ये ग्राफ कैसे, यही सेम चीज रिपीट होगा इधर। तो उसके लिए देखो, अगर तुम इधर घूमने लगोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओगे। 0 से -90 कहां आता है जी, फोर्थ क्वाड्रेंट में। 0 से -90 अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बताओ tan क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू होता है तुम्हारा, क्योंकि साइन जो है वो होता है नेगेटिव और कॉस होता है पॉजिटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan हो जाता है नेगेटिव। तो पहला चीज तो ये पता चला कि फोर्थ क्वाड्रेंट में tan जो है वो नेगेटिव वैल्यू होगा, यानी अगर इन्फिनिटी है तो वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। और कहां से शुरुआत हो रही है भाई, तो 0 से शुरुआत हो रही है और -90 की तरफ जा रहा है। तो देखो, अब यहां पे अगर 0 है तो अगर हम p/b की बात कर लें यहां पे, क्योंकि अगर हम उतना लंबा देखने लगेंगे, साइन क्या है कॉस क्या है, तो लंबा हो जाएगा। तो यहां पे देख लो, क्योंकि यहां परपेंडिकुलर तुम्हें दिख रहा है कि ये 0 है, लेकिन बेस बहुत बड़ा है, तो p/b की अगर बात करें तो 0, यानी ये 0 से शुरू होगा। अगर यहाँ tan 0 का वैल्यू 0 है तो 0 से शुरू होगा, और -90 जब आएगा तो यहाँ पे आते आते, क्योंकि tan का वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव चलता है, तो ये -इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ परपेंडिकुलर तो बहुत मैक्सिमम हो गया, ठीक है, और बेस 0 हो गया। तो जब अगर मैक्सिमम वैल्यू बाई 0 कर दोगे, तो मैंने पहले ही बताया कोई भी वैल्यू बाई 0 वो इन्फिनिटी के बराबर होता है, और क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट का बात हो रहा है तो ये -इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो -1/0 या फिर मैक्सिमम बाई 0, ये -इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो 0 से -इन्फिनिटी की तरफ। तो ये हो गया इसका एसिम्प्टोट, नेगेटिव डायरेक्शन में -90। तो यही ग्राफ बार बार रिपीट होगा, ऐसे करके फिर से ऐसे रिपीट होगा। अब ये एसिम्प्टोट हो जाएगा -270। ये सेम चीज पाई इंटरवल पे, ये सेम चीज पाई इंटरवल पे रिपीट होता जाएगा। तो दिस इज ग्राफ ऑफ tan थीटा, जिसका पीरियड जो है वो पाई है। यहाँ पे ये ग्राफ होता है tan थीटा का, ये आपको पता होगा, और कैसे निकालते हैं वो भी देख लिए तुम लोग। अब एसिम्प्टोट्स, इसमें ये एसिम्प्टोट होता है 90, 270, उसके बाद 270 या फिर 180 डिग्री में 450, ये सब एसिम्प्टोट होते हैं। 90 से, अगर 90 पे एसिम्प्टोट है तो फिर -180 भी कर सकते हो, तो -180 करोगे तो -90 आ जाएगा, -90 में और -180 ऐड करोगे तो -270 आ जाएगा। तो ये सब जगह पे एसिम्प्टोट होगा, और ये ग्राफ ऐसा ड्रॉ होगा, ऐसे और ऐसे। ये हो जाएगा y = tan थीटा का ग्राफ। सो आपने साइन कॉस tan देख लिया।
अब हम लोग कॉसेक सेक कॉट उसका भी ग्राफ देखेंगे कि कैसे बनाया जाता है, वो भी देख ही लेंगे एक बार। नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा कि सेक कॉसेक कॉट, सेक कॉसेक और कॉट का ग्राफ कैसे बनता है। जस्ट आपको इसी कॉन्सेप्ट्स को आगे फॉर्मुलेट करना है, बाकी आपको रिमेंबर तो रखना ही है। 3 ग्राफ को कम से कम, साइन कॉस और टैन, इस तीनों ग्राफ को आपको रिमेंबर करके माइंड में सेटअप करके रखना है। टैन का वैल्यू आपने पहले भी पढ़ा है कि टैन 0 0 होता है, टैन 90 इन्फिनिटी होता है, पहले भी पढ़ा है ये सब वैल्यू। टैन 180 0 होता है, ये सब आप आगे भी पढ़ोगे। तो ये सब होता है, ये ग्राफ होता है उसका। ठीक है, ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सेक कॉसेक और कॉट, तीनों को मैं जल्दी जल्दी डील करने की कोशिश करूंगा कि इजीली आप लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हो उन तीनों के ग्राफ को। ओके, थैंक यू।